हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज है 18 तारीख, तो आप सभी का एग्ज़ाम है ज्योग्राफी का। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें 11th वाले, और सेम टू सेम ये क्वेश्चन रहेगा, आप सभी को जाके छाप देना है। ठीक है गाइस, तो ज्योग्राफी का है। तो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, कक्षा 11th मासिक परीक्षा अक्टूबर, ज्योग्राफी है ना गाइस, भूगोल। तो आपका जो कोड रहेगा 323 रहेगा। आप सभी को 50 नंबर का एग्जाम पूछा जाएगा और 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन रहेगा, आप सभी को जा करके छाप देना है। तो आप सभी को ओरिजिनल पेपर बताते हैं। ठीक है गाइज, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त को और कमेंट करके बताएं आप सभी को वीडियो कैसी लगती है। ठीक है गाइज, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप सभी को पहला क्वेश्चन बताते हैं। तो आप सभी को 30 क्वेश्चन बताऊंगा, 30 में से आप सभी को 25 का ही जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन जल का गैसीय रूप है। तो एक का जो राइट आंसर है आपके सामने ए नंबर हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, सूर्य से आने वाली किन किन किरणों को ओजोन परत शोख लेती है। तो 2 का जो राइट आंसर है आपके 2 का राइट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें शोख लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जीवाश्म ईंधन के जलने से किस गैस का उत्सर्जन होता है। तो 3 का जो राइट आंसर है 3 का राइट आंसर आपके सामने सी हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो 4 का जो राइट आंसर है आपके 4 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, सौर मंडल कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, निम्न गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो 5 का जो राइट आंसर है 5 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन की हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, नदी नदी की किस अवस्था को जल प्रपात का निर्माण होता है। 6 का जो राइट आंसर है 6 का राइट आंसर आपके सामने ए नंबर हो जाएगा, 6 का ए नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, युवा अवस्था हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर, क्वेश्चन नंबर 7 कर है, निम्नलिखित में कौन नदी की वायु अवस्था से संबंधित है। तो 7 का जो राइट आंसर है 7 का आंसर आपके सामने डी नंबर हो जाएगा, इसका डी नंबर हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, किस देश में क्रस्ट क्षेत्र में स्थित है। तो 8 का जो राइट आंसर 8 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यूगोस्लाविया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, किस स्थलाकृति का निर्माण वायु अपर्दन द्वारा होता है। तो 9 का राइट आंसर आपके सामने डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। तो आप लोग जाकर के सेम टू सेम जाके छाप दीजिए, आप लोग आंसर उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, निम्नलिखित भू आकारों में कौन सी हिमानी द्वारा निक्षेपण से बनता है। तो 10 का जो राइट आंसर है 10 का आंसर आपके सामने डी नंबर हो जाएगा, मोरेन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप सब तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस नंबर पर SMS करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किस झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है। तो 11 का जो राइट आंसर है 11 का आंसर आपके सामने डी नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर करेक्टर झील हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, 12 का राइट आंसर आपके सामने डी नंबर हो जाएगा, ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, अर्धर्य चंद्राकार बालू डिब्बा को कहते हैं। तो 13 का राइट आंसर आपके सामने ए नंबर हो जाएगा, बरखान को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण सागरीय लहरों द्वारा निक्षेपण से होता है। तो 14 का जो राइट आंसर 14 का आंसर आपके सामने बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, वायुमंडल की किस परत में जेट वायुयान उड़ान भरते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर 15 का आंसर आपके सामने बी नंबर हो जाएगा, सम समताप मंडल हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो 16 का जो राइट आंसर 16 का राइट आंसर सामने सी हो जाएगा, यमुनोत्री हो जाएगा। ठीक है, तो यमुनोत्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। 17 का जो राइट आंसर 17 का आंसर आपके सामने बी नंबर हो जाएगा,
कोशी को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 18 का जो राइट आंसर 18 का आपके सामने ए नंबर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, लद्दाख के किस स्थान का तापमान शीत ऋतु में -45 डिग्री तक हो जाता है। तो 19 का जो राइट आंसर 19 का आंसर आपके सामने बी नंबर हो जाएगा, द्रास का हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 20 का जो राइट आंसर है 20 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, मानसूनी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर मेरे चैनल में न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग हमारे पैसे करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भारत के किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है। तो आप सभी को बताएंगे भारत के किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है। तो 21 का राइट आंसर आपके सामने सी नंबर हो जाएगा, मोहसिन रामा हो जाएगा, मोहसिन रामा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कौन क्षेत्र मसालों के उत्पादन के लिए विख्यात है। तो 22 का जो राइट आंसर है 22 का राइट ए नंबर हो जाएगा, मालाबार क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। 23 का जो राइट आंसर है 23 का आपके सामने सी नंबर हो जाएगा, अरब सागर में है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, मुंबई भारत के किस तट पर स्थित है। तो 24 का जो राइट आंसर है 24 का आंसर आपके सामने बी नंबर हो जाएगा, कोनकंड तट पे है, कोनकंड तट पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, निम्न में कौन मानसून से संबंधित है। तो 25 का जो राइट आंसर है 25 का आंसर आपके सामने डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ला नीना, एलन नीनो, जेट स्ट्रीम, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत होना चाहिए। 26 का जो राइट आंसर है 26 का राइट आंसर आपके सामने गाइस जो होगा सी नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 33% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, निम्न में कौन सदाबहार वन की विशेषता दर्शाता है। तो 27 का जो राइट आंसर 27 का आंसर आपके सामने डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, कौन वृक्ष मानसून वन में पाया जाता है। कौन वृक्ष मानसून वन में पाया जाता है। 28 का जो राइट आंसर 28 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, टिक और शाल, ए और बी दोनों सही है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है, राजस्थान में किस प्रकार का वन पाया जाता है। राजस्थान में किस प्रकार का वन पाया जाता है। 29 का राइट आंसर आपके सामने ए नंबर हो जाएगा, कांटेले वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, सुंदर वन में कौन जानवर पाया जाता है। सुंदर वन में कौन जानवर पाया जाता है। 30 का राइट आंसर आपके सामने डी नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बता आपको 30 में से आप सभी को 25 ही बताना है। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग नंबर पर SMS करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देख करके जाए। तो ऑब्जेक्टिव बता दें, आप सभी को सब्जेक्टिव बताते हैं गए तो आप सब सब्जेक्टिव भी देख ले, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, आप सभी को जाएगा छापना। प्रश्न 1 से 10 तक लघु उत्तरीय है कि 5 प्रश्न के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या करो, वायुमंडल में CO2 के महत्वपूर्ण का वर्णन करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, वायु अपर्दन तथा निक्षेपण से प्रत्येक द्वारा बनी दो स्थलाकृतियों के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, पल्लवीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, मानसून शब्द से आप क्या समझते हैं। तो 4 का जो राइट 4 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, जवरीय वन दो विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लघु से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वन संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर, रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, वनों के कटाने से होने वाली 2 समस्याओं का उल्लेख करें। ठीक है, तो आप सभी को 10 बता, 10 में से आप सभी को 5 बताना है। और मेरे चैनल में नहीं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक हो जाए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग नंबर पर SMS करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। दीर्घ उत्तरे बताता हूँ आप सभी को। दीर्घ उत्तरे 1 से 15 तक आप सभी को 3 प्रश्न बताऊंगा, तो आप लोग छाप दे रहे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित
5 स्थलाकृतियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12 का वायुमंडल की रचना की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 13 का भारत की जलवायु पर एक निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 14 का वन के महत्व पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 15 का वायु द्वारा निर्मित 5 स्थलाकृतियों का वर्णन करें। ठीक है, अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर SMS करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। और अपने दोस्त को भी शेयर कर दें। और आप सभी 11th वाले क्वेश्चन वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्वेश्चन का आंसर छाप लीजिए। आप लोग जाकर आप लोग को छाप देना और सेम टू सेम ये क्वेश्चन रहेगा। आप इसमें कोई ये नहीं है कि फेक क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो आप लोग जाके छाप दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।